अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम आपके सामने जो वाक़या पेश कर रहे हैं वो है हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में। यह हज़रत ज़ुल्क़रनैन कौन है, इनका असली नाम क्या है, इनको ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता है और कुरान करीम में तज़किरा किस वजह से आया और इनकी क्या क्या फतूहात हैं और इनके कौन कौन से बड़े काम हैं जिनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किया है। बात दरअसल यहाँ से शुरू होती है कि यहूदियों के जहन में ज़ुल्क़रनैन के बारे में बड़ी अक़ीदत मौजूद थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए सवाल खड़ा किया कि ज़रा बताओ कि ज़ुल्क़रनैन कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा सूरह कहफ़ आयत नंबर 83 में फरमाया है, वयसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, कि वह आपसे पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप उनसे कह दीजिए कि हम अनक़रीब तुम्हें उनके बारे में बताएंगे। कौन है यह ज़ुल्क़रनैन और यहूदियों के जहन में सवाल क्यों आया? आपको मालूम होगा कि हमने एक बार एक वीडियो में तज़किरा किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि जब बुख्त नस्सर ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब बुख्त नस्सर ने पूरे बैतुल मक़दिस को तबाह कर दिया और पूरे बैतुल मक़दिस की जो यहूदी मौजूद थे आधों को मार दिया, बाकियों को कैद करके ले गया, उस वक्त एक हस्ती उभर के सामने आती है। वो हस्ती कैखरूस या साइरस बादशाह की थी। उन्होंने सारे यहूदियों को आज़ाद कराया, बैतुल मक़दिस को दोबारा आबाद कराया, जिसकी वजह से यहूदी साइरस और कैखरूस के बारे में बड़ी अक़ीदत रखते थे और उनको अपना मोहसिन समझते थे। अब सवाल ये है कि ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता है। ज़ुल्क़रनैन, बाज़ लोगों के ख्याल ये है कि ज़ुल्क़रनैन लक़ब है सिकंदर आज़म का, सिकंदर मक़दूनी बादशाह का, लेकिन हकीकत यही है कि सिकंदर मक़दूनी को जो कुरान करीम में जिस आदमी का तज़किरा है, जिस शख्सियत का तज़किरा है, उनको दोनों में कोई मुमासलत, दोनों के अंदर कोई बराबरी मौजूद नहीं। क्योंकि ये जो आदमी है, जिस शख्स का तज़किरा है, ये शख्स बड़ा आदिल बादशाह और अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाला बड़ा इंसाफ परस्त है। और सिकंदर मक़दूनी के बारे में तो दुनिया जानती है कि उसका ईमान अल्लाह पर नहीं था। तो दोनों को आपस में कोई मुमासलत नहीं है। इसी बुनियाद पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनकी तहक़ीक़ के बाद ये बिल्कुल साबित हो गया कि जिस शख्स का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है उससे सिकंदर आज़म नहीं बल्कि कैखरूस बादशाह जो साइरस बादशाह है वो मुराद है। अब सवाल यह है कि इनको ज़ुल्क़रनैन क्यों कहा जाता है। जिस ज़माने में यानी कि 539 क़ब्ल मसीह जो ज़माना है ज़ुल्क़रनैन का, उस ज़माने में ईरान एक मुल्क की हैसियत से नहीं था। दो अलग अलग सल्तनत थी, एक फ़ारस और एक मीडिया। दोनों सल्तनतों को मिलाया, साइरस बादशाह ने दोनों सल्तनतों को मिलाकर एक नई सल्तनत का वजूद हुआ जिसको आज सारी दुनिया ईरान के नाम से जानती है। वहाँ से ईरान की हुकूमत का एक सुनहरा दौर शुरू होता है। दो हुकूमतों को मिलाने की वजह से उनको ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। कर्न सींग को कहते हैं, इसीलिए उन्होंने बाद में जो उनका ताज था, जो टोपी पहनते थे, उस पर उन्होंने दो सींग भी लगा लिए थे, इसीलिए उनका लक़ब ज़ुल्क़रनैन पड़ गया। यह है ज़ुल्क़रनैन नाम की असल वजह। और उनका असली नाम साइरस या कैखरूस बादशाह था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उस बादशाह को बहुत ज़्यादा फतूहात, बहुत ज़्यादा माल दौलत, बहुत ज़्यादा ताकत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कि इन जितना भी तज़किरा फरमाया है आयत नंबर 83 से लेकर के आयत नंबर 96 तक जो पूरा तज़किरा है, इस तज़किरे में 3 उनकी मुहिम का तज़किरा है, यानी कि 3 सफ़र का तज़किरा है। वो सफ़र कौन से हैं? फरमाया हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद इंदहा क़ौमा। पहला सफ़र उनका हुआ मग़रिब की जानिब, जहाँ सूरज डूबता है उस तरफ उनका सफ़र हुआ। और सफ़र इतना लंबा हुआ कि जहाँ दुनिया ख़त्म होती है, यानी कि जहाँ इंसानी आबादी ख़त्म होती है, वहाँ तक उनका सफ़र हुआ। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सूरज जो है एक टिकिया की तरह एक गदले पानी में डूब रहा है। हमने, अल्लाह फरमाते हैं कुल्ना या ज़ुल्क़रनैन, तो हमने फरमाया ए ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, तुम चाहो तो इनको अज़ाब दो और तुम चाहो तो इनके साथ अच्छाई का मामला फरमाओ।
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں کوئی ظلم نہیں کروں گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اور اس کی بات مانے گا وہ میرے عدل کے اندر اور میرے عدل سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اس کو میں دنیا میں بھی سزا دوں گا، اور جب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جائے گا وہاں بھی سزا پائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ان میں سے ایمان لے کر کے آئیں گے اور نیک کام کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ایک مہم رہی ان کی، اور یہ مہم کہاں تک رہی؟ یہ مہم ان کی جو ہے ہمدان سے شروع ہوئی، جو اس وقت بھی ایک علاقہ ہے ہمدان سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے عراق، شام، ترکی سب کو فتح کر لیا، اور یہ جو مہم تھی مغرب کی جانب یہ روم تک ان کی مہم چلتی رہی، وہاں تک پہنچ گئے، دنیا کا بالکل آخری کونے تک انہوں نے فتح کر لیا۔ یہ ایک مہم کا تذکرہ یہاں پر ہوا۔ دوسرے سفر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا سفر انہوں نے کیا، کیا سفر تھا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، دوسرا سفر ان کا یہ تھا کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ وَوَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا، ایک ایسی قوم پر وہ سورج طلوع ہو رہا ہے جن لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں۔ یہ علاقہ ہے کندھار کا، مکران کا، اور جو وحشی علاقے ہیں بلخ کے، وہاں تک ان کا سفر رہا، اور انہوں نے سب فتح کیا۔ جو وہاں کے وحشی لوگ تھے وہ اتنے سویلائز نہیں تھے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کپڑا بھی ہو چکا ہے یا کسی طرح سے اپنا بدن چھپا لیں، وہ ایسے ہی آسمان ان کی چھت تھی اور وہ اسی کے نیچے رہتے۔ سورج طلوع ہوا یعنی کہ ان کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کوئی آڑ بھی موجود نہیں تھی۔ وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا۔ یہ دو مہم کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، ایک مغرب کی طرف کہ جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، ایک مشرق کی طرف جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا فرمائی کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے جہاں پر جا کر کے وہاں تک حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو عطا فرمائی۔ یہ ہے ان کی دو مہم کا تذکرہ۔ تیسری مہم کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ دو مہم کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔